of you. Welcome back to my channel MVIC Math and Physics. Today I will teach you numericals of lesson number 4. And your first numerical is numerical number 18. numerical number 18 आपका है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। समांतर प्लेट एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास। अब समांतर प्लेट संधारित्र है तो समांतर प्लेट आमने सामने है, लेकिन अब उनका व्यास दिया है तो इसका मतलब वो जो है वर्गाकार या आयताकार ना होकर के कैसी होगी प्लेट है, गोल होगी। ये प्लेट्स इस प्रकार की हैं, एक ये प्लेट है और इसी के सामने ये दूसरी प्लेट रखी हुई है। तो समझ पाए किस प्रकार से होंगी ये प्लेट्स हैं दोनों। अभी तक हम आयताकार प्लेट बनाते थे, लेकिन ये आयताकार नहीं, इनका व्यास दिया है तो इसका लंबाई चौड़ा नहीं दी, इसका मतलब ये प्लेटें कैसी है, गोल है। तो दोनों गोल प्लेटें हैं और इनका व्यास दिया हुआ है। तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे। त्रिज्या अगर r है, प्लेटों का व्यास को किससे लिखते हैं, 2r से। यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कुछ नहीं आ रखते तो मीटर में रख लो, 10⁻⁻2 मीटर। ये इसका त्रिज्या आ गई है। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमको a निकालना हो तो हम किससे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल किससे निकालते हो, πr²। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए ये r दे रखा है। प्लेटों के बीच वायु भरी है तो k का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो। इसकी जो धारिता c है वो एक गोला है जिसकी त्रिज्या r बराबर है 100 सेंटीमीटर। ये इसकी धारिता के बराबर है, अर्थात दोनों की कैपेसिटी क्या है, बराबर है। कहा गया है कि यदि इस संधारित्र की धारिता अर्थात इसकी जो धारिता है वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इनकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। वैसे ये फिगर क्योंकि 3D फिगर होते हैं तो हम जो बना रहे हैं ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लो ये एक प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, अब समझ पा रहे हो आमने सामने होंगी, इनके बीच की दूरी d होगी। अब वैसे बना तो नहीं सकते जैसे आपको हम अभी दिखा रहे थे, वैसे बन सकता है फिगर, नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, दोनों की धारिता इक्वल कर देना है। यहाँ पर लिख लीजिए गोले की धारिता और गोले की त्रिज्या कैपिटल R से लिख लीजिए। ये दी है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है दोनों को की धारिताएं बराबर हैं तो लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गोले की धारिता। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किससे निकालते हो, एप्सिलॉन नॉट A/d। यही तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और उधर गोले की धारिता किससे निकालते हो, 4/एप्सिलॉन नॉट A करते हो तो वहां पर गोले की त्रिज्या हमने r मान रखा है। ठीक, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये समांतर प्लेटें हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ए क्षेत्रफल है, यहाँ पर लगाओगे πr²। करोगे ना, क्योंकि वो आयताकार नहीं है, गोलाकार है। ठीक है, वृत्ताकार है, गोले और वृत्त में अंतर होता है, वृत्ताकार है। डी ये निकालना है आपको, 4πR। अब देखो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हमको डी निकालना है तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो r² है, इसके अपान में क्या आ जाएगा, 4 और r, और d यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर यही d हमको निकालना है। प्रयास यही किया करें कि पहले फार्मूला छोटा सा बना ले तब मान रखें आप, तो ज्यादा आसान। अभी पहले ही मान रख देते तो बहुत कठिन हो जाता। अब हमको d = निकालना है तो r², स्मॉल r दिया है 4 × 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर कर दीजिए अपान 4, और कैपिटल R कितना है, 1 मीटर है। देखिए कितना सरल कैलकुलेशन, ये 16 आ जाएगा ना, 4 से कट करके 4 बचेगा और यहाँ 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -4। ये मीटर में आया है। अब अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना तो 100 से गुणा कर दोगे ना, 100 से गुणा कर दोगे तो बचेगी 10 × 10⁻⁻2, कितने सेंटीमीटर। तो प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी थी, चाहे ये लिख दो और चाहे ये मीटर में लिख दो। समझ पाए, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कैलकुलेशन कठिन नहीं है। now क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर² है। समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका जो क्षेत्रफल है प्रत्येक प्लेट का 2 मीटर² है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है।
2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, स्मॉल डी। आप ये तो जान पाते होगे कि ये दिया क्या है ना, अगर ये समझ पाओगे तो क्वेश्चन होंगे आपसे। -3 10⁻³ से किया, मीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर को। प्लेटों के बीच निर्वात है अर्थात के का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, V = 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो धारिता का फार्मूला क्या होता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है लिखा हुआ है शुरू में, तो धारिता क्या होती है, इसकी सूत्र धारिता C = होता है ε0 A/d। ε0 की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻², नहीं ज्ञात है तो ज्ञात कर लीजिए। A 2 है, सब कुछ सम के सिस्टम में ही होना चाहिए। और क्या रहेगा D 5 × 10⁻³ ये 5 से डिवाइड होगा, 5 × 5 हो जाएगा और फिर कितना 35 हो जाएगा, 7 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। हाँ, और 10 की पावर यहाँ पर 2 और बचा हुआ है ये वाला, और 10 की पावर ये ऊपर जाएगी, बचेगी -9। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हासिल हुआ 1 5 3 10 की पावर -19 कितने क्या फारेड। ये इसमें धारिता हो गई 3.54 × 10⁻�9 फैरेड। अब साथ में आप आवेश भी निकाल लीजिए। फार्मूला आपका क्या होता है, C = QV होता है, नहीं C = Q/V। अगर यहाँ से Q निकालना हो तो Q = CV हो जाएगा, तो Q निकाल लीजिए, आवेश Q = C × V। और यही आवेश प्रत्येक प्लेट पर होगा, 2 बार अलग अलग बांट मत देना, जो आवेश एक पर आता है वही दूसरे पर भी हो जाएगा, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। C आया है 3.54 × 10⁻⁹ देख रहा है, सब लोग कहते नहीं हुआ। V का मान ये आप जानते हैं कि सही कर लेंगे अभी। 3.54 पावर कितनी बचेगी 5, हाँ -5 पावर बचेगी, ये कहा जाएगा आपका कूलम में। क्वेश्चन नंबर 20 है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 × 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों का बना हुआ है। देखिए जो आयताकार चादर है, मान लीजिए ये है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। जब लिखा है 60 × 40 तो इसका मतलब 60 इसकी हो गई, ये लंबाई हो गई, और 40 क्या है इसकी चौड़ाई हो गई, ये सेंटीमीटर है। और दूसरी भी चादर इसी के सामने है, 3D फिगर है, तो इस पर बनेगा तो ऐसे ही ऐसे बना मिलेगा 60 सेंटीमीटर, और ये हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कह सकते हो प्लेट की लंबाई और चौड़ाई, प्लेटों की लंबाई L = कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर, और चौड़ाई B = हो गई 40 सेंटीमीटर। तो क्या क्षेत्रफल यहीं पर निकाल सकते हो, क्षेत्रफल A बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, आयताकार है ना, तो 60 × 40 ये कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10⁻² से करोगे। अगर स्क्वायर लगा है, क्षेत्रफल है, तो -4 हो जाएगी। तो 2400 10⁻⁴ करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर डेसिमल को आप यहाँ पर लगा लें तो ये पावर पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, -4 थी, यहाँ 4 अंक इधर दशमलव बढ़ा लिए हैं, पावर समाप्त। ये क्षेत्रफल निकाला। अब लिखा हुआ इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, जो आपने डेरिवेशन किया था आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो यहाँ आंशिक रूप से नहीं भरा है, कहा इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, उसकी भी लंबाई और चौड़ाई कह दिया है कि उसकी लंबाई 60 है और चौड़ाई 40 है, और मोटाई बोल दिया है 2 मिलीमीटर है, शायद ऐसा कुछ लिखा है। चौड़ाई जो 4 मिलीमीटर है। तो आप सोचिए कि ये 2 प्लेटें हो गई, ये 2 प्लेट हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई 60 और 60 है। अब इसके भी जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसकी भी लंबाई चौड़ाई कितनी दे रहा है, 60 और 60। इसका मतलब पूरे में भरा हुआ है परावैद्युत पदार्थ, कहीं भी स्पेस नहीं है। और उसकी मोटाई कह दिया है 4, वो मोटाई क्या होगी, इनके बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। इसके बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई इसी के बराबर है,
और उसकी मोटाई दी हुई है, जैसे कि ये बीच का जो गैप है वो 4 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरे घर में परावैद्युत पदार्थ भरा है और जो मोटाई है परावैद्युत पदार्थ की वही हो जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ पर। और लिखा भी है इसमें कि प्लेटों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है, तो ये लिख देंगे प्लेट के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 4 × 10⁻³ ये मीटर, ये दे रखा आपको। अब जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक दिया हुआ है 7। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? के से। जब आप एग्जाम में किया करो तो ये सब लिखकर करोगे, प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर माध्यम का परावैद्युतांक k बराबर 7, ऐसा लिख करके तब करोगे। अब कहा है इसे अगर 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। आपको आवेश निकालना है तो पहले क्या निकालोगे? धारिता, ठीक है, पहले आप धारिता निकालोगे, या फिर आप डायरेक्ट आवेश निकालो, एक साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो फिर V भी लिख लो, V कितना है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट है, चलिए 200 वोल्ट हो गया। अब Q बराबर क्या होता है आपका फार्मूला? C। कैलकुलेशन एक साथ करोगे तो आसान रहेगी, नहीं तो C पहले निकालोगे तो एक बार कैलकुलेशन करोगे, V में बार फिर करोगे। अब C समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फार्मूला क्या होता है? K एप्सिलॉन नॉट A/D और ये V हो गया। जब परावैद्युत माध्यम होता है तो एप्सिलॉन के साथ में K का मल्टीप्लाई हो जाता है। सारी वैल्यूज पुट अप कर दोगे। K क्या है? 8.85 × 10⁻12। A निकल आया है कहीं पर, ये 0.24। V दिया हुआ है 200 अपान में स्मॉल d कितना है? 4 × 10⁻³ इसको 4 से हम डिवाइड किए दे रहे हैं, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, हम नहीं करेंगे, आप करके आंसर लिख लेंगे। 85 इंटू मल्टीप्लाई होगा 0.24 इंटू मल्टीप्लाई होना है 50 से, और पावर ऊपर -12 है, ये 3 जाएगी कितनी बचेगी? -10⁻⁹। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। ये माइक्रो कूलाम में आ रहा है, ठीक है, माइक्रो कूलाम में आ रहा है, तो आपका आंसर जो है आ रहा है जो हमारा वो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में दिया हुआ एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको ए दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगा? 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 10 की पावर बचेगी कितनी? -2। ये 2 पावर यहाँ से 2 0 है ना, कैंसिल हो जाएगी। ये क्षेत्रफल दे रखा है और दिया हुआ है इसके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। स्मॉल इक्वल टू 5 मिलीमीटर, -3 कर लो, डायरेक्ट किसमें हो गया? मीटर में हो गया। इतने मीटर दे रखा है। इनकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। V = 300, 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया। मतलब ये एक संधारित्र था, इसको 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है, तो इसके अंदर कुछ आवेश संचित हो गया होगा, ठीक है। इतने वोल्ट तक इसको आवेशित किया गया, अर्थात इसको वोल्टेज कितना दे दिया गया संधारित्र को? 300 वोल्ट। और जब वोल्टेज इसका बढ़ता गया है, 300 वोल्ट हो गया, तो इसके अंदर कुछ आवेश स्टोर हो गया होगा। आगे फिर लिखा हुआ है स्थापित किया गया है बैटरी को हटाकर। अब उसके बाद बैटरी को हटा दिया जाता है जिससे इसको चार्ज किया जा रहा था, जिससे इसको आवेश दिया जा रहा था, उसको जो है हटा दिया गया है। लिखा हुआ है इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट तक विभवांतर स्थापित किया गया, फिर बैटरी को हटा लिया गया है। प्लेटों के बीच का स्थान बाद में हटाने के बाद क्या किया गया? उसके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। तो क्या हुई? धारिता बदल गई होगी, आवेश नहीं बदला होगा। क्यों? क्योंकि आवेश पहले जितना था उतना ही बाद में। तो हम सबसे पहले क्रम से सबसे पहले हम आवेश निकाल रहे हैं कि आवेश इस पर कितना होगा और इसकी पहले धारिता कितनी होगी। तो सबसे पहले इसकी धारिता निकालिए, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C, ये पहले की धारिता है जब परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है। कितनी आ जाएगी? ε0 A/D। अभी कोई परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में नहीं भरा हुआ है, तब की धारिता है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और A दिया हुआ है 10⁻⁻2 अपान स्मॉल d है 5 इंटू 10⁻⁻3। इसको 5 से भी डिवाइड किया था, कितना था? 177, यही आएगा।
इंटू 10 की पावर, देखो ये ऊपर कितनी पहले बच रही है, माइनस की 14 हो रही है, माइनस की 11 बचेगी ना, कितनी हो जाएगी धारिता किसमें, फैरेड में, ये फैरेड में। अब अगर धारिता चाहे यहाँ पर दूसरी वाली भी यहीं पर निकाल ले, आंसर आपके आगे पीछे हो जाएगी, दोनों धारिता। दूसरी धारिता में क्या होगा, जब इन प्लेटों के बीच में कुछ नहीं था, केवल d दूरी थी, तब धारिता आई है इस समय क्या है, C1। उसके बाद में इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया K, जिसका परावैद्युतांक दिया हुआ है 2.6, ठीक है। तो अब आपको एक फार्मूला बताया था कि जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। ये y वाली थी, चाहो तो इसको C0 भी लिख लो, हमने डेरिवेशन में C0 से लिखाया था। तो कहोगे जब K इक्वल टू 2.6 परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तो धारिता, अब अगर इसको हम C लिख रहे हैं तो आपको फार्मूला एक ये आया था, जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो जो धारिता होती है वो y वाली धारिता की K गुनी हो जाती है, डेरिवेशन बताया था। तो जो ये धारिता आई हुई है K गुनी हो जाएगी 2.6 इंटू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11, कितने फैरेड हो जाएगी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया कैलकुलेट। अब आपको इसमें फाइंड करना है कि आवेश कितना यहाँ पर स्टोर हुआ होगा, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर निकालना है लास्ट में तो आपको आवेश तो दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो कहोगे प्रारंभिक अवस्था में आवेश, प्रारंभिक अवस्था कौन वाली है, जब वायु भरी है, प्रारंभिक अवस्था में आवेश Q बराबर C भी फार्मूला लगेगा ना, तो C0 हो जाएगी, अर्थात वो धारिता जब वायु भरी थी, और V वोल्टेज वहां पर जो दिया हुआ था जिसको हमने V1 मान रखा है। तो C Y वाली ये आई थी 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और V1 वहां पर कितना था, 300 था। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 21 का हासिल हुआ 2, 21 और 2 23, हासिल हुआ 2 5, और 10 की पावर ये 2 जीरो इसमें ऐड करोगे कितनी है, -9। इतने कूलम आवेश ये पहले भी है और बाद में भी है, ये आवेश दोनों जगह का हो गया। तो जब आवेश दोनों जगह का ये सेम हो गया, क्यों सेम है, क्योंकि चार्जर हटा लिया गया है, तब इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, ठीक है। तो दूसरे के लिए भी आवेश यही हो जाएगा। अब दूसरे पर विभव कितना होगा, कहा है जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया है तो विभव कितना होगा, दूसरा विभव, दूसरे संधारित्र का। तो कहोगे परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद विभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो Q का मान आप ये निकाले हो 5.31 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और C कौन वाली, परावैद्युत भरने के बाद वाली धारिता। तो बाद वाली धारिता आपकी ये है 4.602 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये इतने वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, करेक्ट आंसर आपका। दोनों पर या दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग गए ना। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। Q यहाँ जो है वही यहाँ पर भी है, वो है कितना, ये 5.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। A कितना है, ये दिए रखा है, ये देखो 10 की पावर माइनस 2, 5.31 10 की पावर ऊपर जाएगी -7। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आवेश का प्रश्न। दोनों पर सेम रहेगा, यही क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों पर आवेश सेम है और दोनों का क्षेत्रफल सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये इजी है, आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझ में अच्छे से आना चाहिए। दिया हुआ है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।
समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, आप ऐसे फिगर बना लिया करें। ये श्रेणी क्रम है ना, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, किसी भी वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए V वोल्ट से जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ भी फिगर। तो ये C1 C2 C3 प्रत्येक कितनी है 3 मात्रक क्या होता है इसका थायराइड। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारता पूछी गई है। तुल्य धारता का फार्मूला श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये क्या गाना जैसे गा रहे हो 1/3 ये श्रेणी क्रम के लिए हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 + 1 1/c = 3/3 कैंसिल हो जाएगा। c = 1 फारेड। श्रेणी क्रम में 1 फारेड माइक्रो फारेड है क्या, हाँ तो माइक्रो फारेड है, तो यहाँ पर भी आप लोग माइक्रो कर लीजिए, यहाँ पर भी आ जाएगा माइक्रो फारेड। ठीक है, ये सब माइक्रो फारेड में है आपके मान। आप समांतर क्रम के लिए कहा है, जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फिर आपका ऐसा हो जाएगा। ये समांतर क्रम का फिगर होता है। ये C1 C2 तो वही है ना, वही है, उतनी ही धारता है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C = C1 + C2। ये सब तो कर पाओगे माइक्रो फारेड, ये सब तो बहुत छोटा काम। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है 24 नंबर है। 2 संधारित्रों की तुल्य धारता। अब कुल धारता दी है जो आप निकालते थे अभी तक ना, वो दिए समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है। देखिए ये 2 संधारित्र हैं इस प्रकार से, ये पहले जब समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसकी C1 मान लीजिए, इसकी C2 मान लीजिए, तो यहाँ पर धारता जो है इसको C' से हम लिख रहे हैं, कितनी है 24 माइक्रोफैरड। जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारता जो आप निकालते हैं वो दी है, C1 C2 नहीं ज्ञात है, यहाँ पर 24 माइक्रोफैरड है। उसके बाद कहा है जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 6 माइक्रोफैरड है, इन्हीं को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, ये C1 और C2। तो यहाँ पर ये जो C" है ये कितना है, C' इसको भी मान सकते हैं, कितना है 24 दिया हुआ है, नहीं 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए यहाँ पर C1 C2 आपको नहीं ज्ञात है, तुल्य धारता केवल ज्ञात है। ठीक, तो यहाँ पर तुल्य धारता आप कैसे निकालते हैं, 1/C' = समांतर क्रम का फार्मूला क्या लगाते हैं, C = C1 प्लस, यहाँ पर आपको दिया है C' का मान, C' हम मान ले रहे हैं, मतलब उससे अलग सिंबल, तो 24 दिया हुआ है, यहाँ पर रखेंगे 24 = C1 + C2, समीकरण एक ये हो जाएगी। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, ये C का मान आप क्या रख देंगे, C" किया, डबल का लीजिए यहाँ पर 6 1/C1 1/C2। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा C1 + नहीं C1 × C2, ये हो जाएगा C1 + C2। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे C1 C2/C1 + C2 = 6 आ जाएगा, एक समीकरण ये बन जाएगा। इन दोनों को हल करके हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर C1 और प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ पर आप रख दोगे नीचे 24, C1 C2 = 24 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 × 6, तो C1 और C2 आपका कितना आ जाएगा 624 हाथ में 2 144, ये आ जाएगा इतने किसमें माइक्रोफैरड। इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को हल करना है। जैसे आवेश में एक इक्वेशन आती थी Q1 × Q2 की, एक आती थी Q1 + Q2 की, तो हम क्या करते थे Q1 - Q2 निकालते थे फार्मूले के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला लगाओगे C1 - C2 = C1 + C2 का होल ऑफ स्क्वायर -4 C1 C2। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन। यहाँ पर प्लस वाले का ये मान 24 रख दोगे, यहाँ पर 144 रख दोगे, हल करके C1 - C2 निकल आएगा। फिर इनको और इनको आप आसानी से हल कर सकते हो, जैसे हाई स्कूल में 2 समीकरण होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो कल बता रहे हैं।